कैलाश इस गांव का एक गरीब धोबी है। उसका सपना है कि गांव में एक धोबी की दुकान खोले, लेकिन अभी तक उसका सपना पूरा नहीं हुआ। एक पुराना कुआं ही उसका सहारा है। पूरे गांव के कपड़े धोने का काम अकेले कैलाश ही करता है। सुनो जी, इतनी सुबह सुबह सब कपड़े धो लिए? हाँ 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 हाँ, बड़ी सुबह हो रही है। अरे दोपहर हो गई है भाग्यवान, दोपहर। थोड़ा ऊपर देखो। वो तो दिख ही रहा है, लेकिन पहले से तुम्हारी काम की रफ्तार कुछ ज्यादा लग रही है। सुना है चंद्रशेखर बाबू गांव में नया कुआं खुदवा रहे हैं। हाँ, सुना तो है लोगों से। हमारी पास वाली पुरानी हवेली के आंगन में ये काम शुरू हुआ है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। सुना है वो घर अभिशप्त है। अगर वहाँ कुआं खोदा जाएगा तो वो भी अभिशप्त हो जाएगा। अरे तो उससे हमारा क्या? हमारा कुआं तो ठीक है ना। अगर वो कुआं अभिशप्त हुआ तो चंद्रशेखर बाबू का धंधा ही बिगड़ेगा। सुना है उसी कुएं से चंद्रशेखर बाबू धोबी का काम भी शुरू करवाएंगे। ओहो, पहले कुआं तो खोदने दो, फिर देखा जाएगा। अरे मैं तो कहता हूँ चाहे जितने कुएं खोद लो, मेरा मुकाबला कोई न कर पाएगा। इस गांव में मेरे जैसा दूसरा कोई धोबी नहीं मिलेगा। और फिर गांव वाले मुझ पर भरोसा भी तो करते हैं। वही तो सोच रही हूँ, लेकिन तुम ये सब बातें कहीं और मत करना। चंद्रशेखर बाबू नाराज हो सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है भाई, नहीं करूंगा। जानती हो भाग्यवान, मेरा ना एक छोटा सा सपना है। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, एक छोटी सी दुकान खोलूंगा और वहीं से धोबी का काम चलाऊंगा। क्या कहती हो? ये सपना तुमने मुझे कितनी बार सुनाया है, गिनोगे? मुझे तो याद है। अरे तो क्या हो गया भाई, सपना बार बार सोचना चाहिए। जितनी बार सोचो उतनी जल्दी पूरा होता है। जरूर पूरा होगा। हम धीरे धीरे पैसा जोड़ ही रहे हैं। उसी से बाजार में छोटी सी दुकान खोलेंगे। मैं भी तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगी। हाँ, हाथ तो बटाना ही पड़ेगा भाग्यवान। अकेला मैं सब कुछ कहाँ तक संभाल पाऊंगा? दुकान चलेगी, ग्राहक बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा, संभालेगा कौन? तुम्हें ही तो संभालना होगा ना। पहले तुम दुकान खोलो, फिर देखना मैं साथ दूंगी। उस दुकान से इतना कमाएंगे कि इस टूटी फूटी झोपड़ी को नया रूप देंगे। यही तो चाहता हूँ। तुम्हें घर लाने के बाद भी मैं सुख नहीं दे पाया। अब चाहता हूँ कि तुम और मैं मिलकर सुख से जिएं। ऐसा मत कहो, पैसे ना हो तब भी मैं खुश हूँ। पैसे से भरा घर भी मुझे इतना सुख नहीं देता। तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर सही बताऊं तो मैं धन्य हो गया। तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। यही तो होना चाहिए। अगर औरत हर वक्त पति के साथ रहे तो आदमी सफलता की राह पर जल्दी बढ़ता है। तुम बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बूढ़ी गांव की सबसे बुजुर्ग औरत है। गांव की हर खबर उसे रहती है। कौन सा काम अच्छा होगा और कौन सा बुरा, सब वो बताती रहती है। अरे कैलाश, आज इतनी जल्दी आ गया? तेरा तो बाद में आने का टाइम था। अरे अम्मा जी, आज जल्दी जल्दी काम निपट गया तो इसीलिए सबके घर जल्दी जल्दी कपड़े पहुंचा रहा हूँ। सबसे पहले तेरे घर आ गया। ये रहे तुम्हारे सारे कपड़े। और कुछ धोना हो तो दे देना। नहीं रे, आज और कपड़े नहीं है। लेकिन एक खबर सुनी तुमने? कौन सी खबर? तेरे पास तो खबरों की कमी नहीं है। बता, कौन सी खबर? तेरे पास वाली हवेली में चंद्रशेखर बाबू नया कुआं खुदवा रहे हैं। हाँ, ये तो सुना हुआ है। पर क्यों, क्या हो गया? गांव में जल्दी ही विपत्ति आएगी। वो जगह अभिशप्त है। वहाँ कुआं खोदा गया तो वो भी अशुभ हो जाएगा। अरे बूढ़ी माँ, तू भी ना। इतने साल मैं उस घर के पास रहा हूँ, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब अंधविश्वास है, फालतू की बात है। ये सब मत सोच। तू मान या ना मान, जब कुआं खोदा जाएगा तभी देखेगा कैसे बुरी ताकतें गांव में आएंगी। क्यों भला? क्या वो उनके बाप दादे की जमीन है क्या? मजाक मत कर। जब विपत्ति आएगी भाग भी नहीं पाएगा और
तू तो सबसे पास रहता है, सबसे पहले तुझे ही झेलना होगा। हाँ, ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। चलो अब मैं चलता हूँ। ए भैया, जानते हो कैलाश अपने कुएं की देखभाल ऐसे करता है जैसे वो कुएं सोने का हो। अरे पता है, जब मैं पहली बार गांव आया था तो लोगों से उसके कुएं की बातें सुनी तो सोचा सचमुच सोने का कुआं होगा। जाकर देखा, धात तेरे की, टूटा फूटा कुआं निकला। उसमें इतना ध्यान देने की क्या ही जरूरत है। और नहीं तो क्या। और क्या बताऊं, उसी से उसका पूरा घर गृहस्थी चलता है ना। लोग तो ये भी कहते हैं कि रात को उसका कुआं उसे गाना सुनाता है, तभी वो उससे इतना प्यार करता है। कुआं गाना सुनाएगा, ये तो बड़ी मजेदार बात है। एक आदमी टूटी फूटी चीज को इतना संभाले, मुझे तो इसी में हंसी आती है, ऊपर से गाना। और सुनो, मैंने तो सुना है कि चंद्रशेखर बाबू नया कुआं खुदवा रहे हैं। देखना अब गांव में क्या होता है। हैं? तो क्या होगा? कैलाश का धंधा ठप हो जाएगा। और क्या होगा? उसका टूटा हुआ कुआं धूल खाएगा। हाँ भाई, वही होगा। अरे मुझे तो पुराना कुआं देखकर ही डर लगता है, और वो उसे रगड़ रगड़ कर चमकाने की कोशिश करता है। ए भैया, कुआं कौन रगड़ता है? और चमकाने से क्या उसका चेहरा चमक जाएगा क्या? जब नया कुआं बनेगा ना, तब कैलाश की इज्जत पर भी धूल पड़ जाएगी। और नहीं तो क्या। अब देखो हम क्या ही कर सकते हैं। अब तो बस तमाशा देखो और मजे लो बस। कई दिन बाद जब कुआं पूरा हुआ, अचानक एक दिन उससे तेज रोशनी निकलने लगी। सब गांव वाले हैरान होकर वहां जुट गए। ये क्या हो रहा है? कुएं से रोशनी क्यों निकल रही है? मैंने पहले ही कहा था कि ये अभिशप्त जगह है। अरे बूढ़ी माँ, तुम फिर से वही फालतू की कुसंस्कार वाली बातें करती हो। अरे पहले देखते हैं असली वजह क्या है। अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने सुना तो मैं तो भागा भागा चला आया। क्या बात कर रहे हो? कुएं से सच में रोशनी निकल रही है। अब आप खुद देख लीजिए। मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अब देखिए, गांव पर विपत्ति आने वाली है। ओह, रोशनी निकलने का कोई तो कारण होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई शक्ति वक्ति आ गई है या कुछ गलत हो रहा है। तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं। अब अपनी आंखों से देखोगे। ओहो बूढ़ी माँ, जरा चुप तो करो। पहले हमें ठीक से देखने दो, जांचने दो, फिर कुछ कहो। ठीक है, देख लो। मैं तो अब कुछ नहीं बोलूंगी, कहीं मेरी भी कोई अनहोनी ना हो जाए। ए कैलाश, तुम जरा अच्छी तरह से देखो, जांचो, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। मैंने सोचा था कि नया कुआं गांव के लिए अच्छा होगा। हाँ, आप चिंता मत कीजिए बाबू, मैं देखता हूँ, रुकिए। तुम लोगों ने खुद अपनी बर्बादी को बुलाया है। अब पूरा गांव मेरे अभिशाप में फंस गया है। इस कुएं का पानी जो भी इस्तेमाल करेगा, उसका नाश तय है। बूढ़ी की उठाई हुई बाल्टी का पानी पीने के बाद कैलाश की गाय मर गई। लोगों में ये चर्चा है कि जो कुएं के पास जाएगा उसकी मौत निश्चित है। इसलिए आराध्या और कैलाश डर गए। अब क्या कहूँ आराध्या, गांव में कोई अपशक्ति मतलब बुरी शक्ति आ गई है। उसी के कारण मेरी गाय भी मर गई। पता नहीं मेरी गाय कब कुएं के पास में गई और प्यास के मारे बेचारी ने बूढ़ी के रखे पानी को पी लिया। मुझे कुछ पता ही नहीं चला और बीच में मैं अपनी गाय खो बैठा। अब क्या कहूँ। अरे अब हमारा क्या होगा? लोग कह रहे हैं कि जो कुएं के पास जाएगा उसकी मौत तय है। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है। अरे मुझे अपने लिए कोई चिंता नहीं है आराध्या। मेरी चिंता ये है कि कुआं तो हमारे घर के पास ही में बना है ना। अब हमारा क्या होगा?
मेरी गाय भी मर गई। सोचो कितना बड़ा नुकसान हो गया। कितनी मुसीबतों में भी मैंने अपनी गाय को कभी बेचा नहीं। जाने कितनी तकलीफ पाकर वो बेचारी मरी होगी। हमें ध्यान रखना चाहिए था, हमने गलती की, गाय की तरफ ध्यान नहीं दिया और अब शक्ति की बात को ही भूल गए। सुबह इतना बड़ा हादसा हुआ, फिर भी हम सावधान नहीं रह पाए। ये सब कुछ ना ये उस चंद्रशेखर बाबू की वजह से हुआ है। गांव के लोग कितनी बार मना कर चुके थे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसकी जिद की वजह से ही ये देखो इतनी बड़ी मुसीबत आई है। जिन्होंने कुआं खोदा उनका तो कुछ नहीं हुआ, बीच में पड़ोसी होकर हमें ही इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब मुझे तुम्हारी भी चिंता है, तुम भी तो गए थे कुएं के पास। अरे पता नहीं क्या होगा, डर डर कर दिन काटना पड़ रहा है। ऐसे कैसे जिया जा सकता है। देखता हूँ, चंद्रशेखर बाबू से बात करता हूँ। अरे तुम अब तक बैठे हो? कितनी रात हो गई, अभी तक सोए नहीं? हाँ, कैसे सोऊं? हर रोज सोने से पहले मैं गाय से मिलकर सोता था। पूरी रात वो रंभाती रहती थी। अब तो मुझे नींद नहीं आ रही आराध्या। गाय को इतना याद करके कोई फायदा है क्या? ये देखो, तुम जिंदा हो, यही तो मेरे लिए बहुत है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसके सहारे जीती? सही बताऊं तो मेरा तो जीने का मन ही नहीं कर रहा है भाग्यवान। गांव की ये लाचार हालत मैं नहीं देख पा रहा। अगर कर सकता तो गांव वालों के लिए कुछ करता। कुछ करने के लिए तुम्हें सही सलामत रहना होगा, लोगों से मिलना जुलना होगा। तुम एक काम करो, देवाशीष मास्टर से जाकर कुछ जानकारी लो। हाँ, वैसे तुम्हारा विचार बुरा नहीं है, यही करना चाहिए। देवाशीष मास्टर जरूर कुछ जानते होंगे। वो तो गांव के बुजुर्ग हैं, किताबों में भी उनका बहुत अनुभव है। तो फिर जागने का कोई फायदा नहीं, अब सो जाओ। सुबह सुबह उठकर मास्टर के पास चले जाना, वो जो कहेंगे उसी के अनुसार काम करना। देखते हैं उस अपशक्ति को गांव से हटाया जा सकता है या नहीं। हाँ, हटाना तो होगा भाग्यवान, वरना गांव के कई लोग बर्बाद हो जाएंगे और हम खुद भी जान से खतरे में हैं। हाँ, अभी तो जानवर ले रही है, आगे चलकर हमारी जान भी ले लेगी। इसे होने नहीं दिया जा सकता। तुम वही करो जो मैंने कहा है। अब चलो सोते हैं। अच्छा, अब बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ, सुबह जल्दी से जागना होगा। चलो। अरे बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर क्यों आए हो? कोई मुसीबत हुई है क्या? प्रणाम बाबू, प्रणाम। क्या आपको अभी तक कोई खबर नहीं है क्या? पूरे गांव में हड़कंप मच गया है और कल तो बहुत बड़ी घटना भी हो गई। बड़ी घटना? वो क्या? अरे भाई, मैं तो घर से बाहर निकल ही नहीं पाता, बीमार हूँ, इसीलिए कोई खबर भी नहीं जानता। तुम बताओ क्या हो गया है बेटा? बाबू, चंद्रशेखर बाबू ने मेरे घर के पास वाले परित्यक्त घर में उसके आंगन में एक नया कुआं खुदवाया। और आप तो जानते हैं, गांव में मान्यता है कि वो घर अभिशप्त है, श्राप से पीड़ित है वो। अरे बेटा, ये मान्यता नहीं है, ये सच है, सच। वो घर सचमुच अभिशप्त है। फिर भी चंद्रशेखर बाबू वहाँ कुआं क्यों खुदवाने गए, ये समझ में नहीं आया। समझ में तो मेरे भी नहीं आया। अब वो तो हो गया। अब हुआ ये कि उस कुएं से रोशनी निकल रही है और कोई वहां बैठकर आवाज करता है कि जो भी उस कुएं का पानी लेगा उसका नाश होगा। अब बताइए बाबू, हम क्या ही कर सकते हैं? अरे धात तेरे की, ये तो होना ही था। खोदने से पहले कम से कम 100 बार सोचना चाहिए था। हाँ, अब क्या कहें, आप ही कोई उपाय बताइए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके पास कोई रास्ता होगा। देखिए, कृपया करके मना मत कीजिएगा। अच्छा, चलो मैं देखता हूँ किताबों में कुछ उपाय मिलता है या नहीं। रुक जाओ। सुनो बेटा, उस कुएं में एक अपशक्ति का आगमन हुआ है। शायद गांव में 2 ही हैं। गांव के सबसे पहले जिस कुएं में पानी आया था, उसी कुएं के जल से इस नए कुएं को पानी मिलना होगा।
तभी अपशक्ति शांत होगी। लेकिन बाबू हम समझेंगे कैसे? अच्छा, मतलब और कोई रास्ता नहीं है क्या? ये कैसे संभव होगा? देखो बेटा, जितना कठिन संकट है उतना ही कठिन उपाय भी होगा। हलवा थोड़ी है। हाँ ठीक है बाबू, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। देखा कैलाश, मैंने तुम लोगों को कहा था ना, ये अब शक्ति जरूर जागेगी। मैं जानती हूँ युगों युगों से यही होता आया है। इसी कारण गांव में उसे कुएं के अलावा और कोई कुआं नहीं है। तो तुम कहना चाहती हो कि जो मेरा कुआं है वही इस गांव का सबसे पहला कुआं है ना? हाँ बेटा हाँ, इसी कुएं से सबसे पहले अपशक्ति जागी थी, फिर उसे उसी अभिशप्त घर में बांधा गया था। अब वहाँ नया कुआं बनने से अपशक्ति फिर से जाग गई है। यानी देवाशीष मास्टर ने मुझे सही रास्ता बताया। उन्होंने कहा था कि पहले कुएं का जल मिलाकर ही इस अपशक्ति की शांति होगी। लेकिन एक चीज और चाहिए, मैंने इसे युगों से संभाल कर रखा है। मैं तुम्हें एक तांबे का लोटा देती हूँ। ये मंत्र पुट है, इसी में पानी लेकर अपशक्ति को रोकना होगा। देखो बूढ़ी, तुमने जितनी मदद की वो शब्दों से कहीं नहीं जा सकती। बहुत मदद की है। तुम्हारे जैसे बुजुर्गों की वजह से ही हम अब तक सुख शांति से रह पा रहे हैं। वो सब छोड़ो, पहले ये लोटा लो। ये मेरा लोटा है, इसे लेकर घर जाओ। अब तो शाम भी हो रही है, कल तुम्हें ये काम करना होगा। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं ये घड़ी लेकर घर जाता हूँ। कल सबको लेकर उस अपशक्ति को समाप्त करूंगा। लेकिन सावधान रहना, इसी अपशक्ति को बांधते हुए तुम्हारे पिता की मौत हो गई थी। वही शक्ति फिर लौट आई है। अब तुम्हें कोई नुकसान ना हो। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं सावधान रहूंगा। धन्यवाद। ए भैया, क्या सुना है? अब तो कैलाश कुएं के भूत में उलझ गया है। कहता है गांव में कोई अपशक्ति आ गई है और उसे भगाने के लिए वो पागल हो रहा है। देख रहे हो? अरे पहले तो जानते थे कि कैलाश का काम सिर्फ कपड़े धोने का है, वो धोबी है। और अब सुन रहे हैं कि वो तांत्रिक बन गया है। भूत भगाना भी उसी का काम है क्या? धोबी बना तांत्रिक। अरे भैया, अगर ऐसे भूत भगाना होता तो धोबीगिरी करने की जरूरत ही क्या थी? सुना है उसका धोबी का दुकान खोलने का मन है। अब लगता है दुकान तो दूर, अब तो गुफा में तांत्रिक की तरह रहना पड़ेगा। सही कहा, चंद्रशेखर बाबू ने कमाल कर दिया, धोबी को तांत्रिक बना दिया। वैसे इसमें नुकसान भी क्या है? पैसे तो दोनों तरफ से ही आएंगे। गांव वालों के मन में भी तो अंधविश्वास खूब बैठा है। अब अंधविश्वास को भगाने के लिए सबको कैलाश ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? हाँ, कैलाश भूत भगाएगा, बदले में पैसा लेगा, चाहे ढोंग करके ही ले, फर्क नहीं पड़ेगा। धोबीगिरी तो करनी ही पड़ेगी ना भाई। बिल्कुल सही कहा। लेकिन सोचो, उस अपशक्ति ने तो कैलाश की गाय को ही मार दिया। इतनी बड़ी जीवित गाय को भला कोई कैसे मार सकता है भाई? अरे धूर, ये सब झूठी बातें हैं। मुझे तो लगता है कि कोई साजिश है, साजिश। कैलाश का तो हर काम कुएं से जुड़ा होता है। लगता है कि वो नया कुआं हथियाने के लिए ये सब चाल चल रहा है। हाँ, ये तो मुझे भी लगता है। नहीं तो सोच के देखो, खुदाई भूत की बात फैलाए और खुदाई तांत्रिक बन जाए भूत भगाने के लिए। इसमें उसका फायदा कहाँ है? अरे भैया पता नहीं, देखते हैं कि अंत में कैलाश क्या करता है। अंत में सब पता चलेगा, कहाँ फायदा हुआ उसका। धीरे धीरे गांव के बहुत से लोग बीमार होने लगे। उसी के साथ कैलाश की पत्नी आराध्या भी बीमार हो गई, जिसका कोई इलाज गांव वालों को कहीं भी नहीं मिल रहा था। अरे भाग्यवान, क्या करती हो तुम? तो मेरी चिंता करते करते खुद ही को मुसीबत में डाल दिया तुमने। तो क्या हुआ? मैं ठीक हो जाऊंगी,
मुझे लेकर इतनी चिंता मत करो, तुम ठीक हो, बस मेरे लिए यही काफी है। ओहो, ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हें बीमार देखकर मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगा। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। तुम्हें तो जीना ही होगा, तुम्हारे सपनों के लिए भी जीना होगा। तुम्हें याद है ना, हमारी एक छोटी सी दुकान होगी, बड़ा घर होगा और भी बहुत कुछ करेंगे हम। मैं तो तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। ये सारे सपने मैं तुम्हारे साथ ही पूरा करना चाहता हूँ। मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे इतनी पीड़ा है कि सही से सांस भी नहीं ले पा रही। सुना है इस रोग का इलाज भी नहीं मिल रहा, फिर जीने की उम्मीद कैसे करूं? अरे सब कुछ उसी अपशक्ति के असर से हो रहा है। बूढ़ी माँ सही कह रही थी। वो अपशक्ति पूरे गांव में फैल जाएगी, लोगों को नुकसान करेगी, जान ले लेगी। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम कुछ करते करते खुद को ही मुसीबत में मत डालना। उस कुएं के आसपास भी मत जाना, वरना तुम्हें भी खतरा होगा। फिर ना तो तुम मुझे ठीक कर पाओगे और तुम्हें कोई नुकसान हो, ये मैं नहीं चाहती। चलो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करके ही छोड़ूंगा। कल ही इस समस्या का समाधान करूंगा। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। अब तो मुझे लगता है मेरी आखिरी घड़ी आ गई है। अरे नहीं भाई, मैं अभी दवा की तलाश में जा रहा हूँ। दवा लेकर ही लौटूंगा। तुम मेरा इंतजार करना, ठीक है? ए बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, सो गई क्या तुम? अरे एक बार बाहर तो आओ, मैं एक बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे सुनो, मेरी मदद करो बूढ़ी माँ, सुन रही हो? ओ बूढ़ी माँ, बाहर तो आओ। अरे इतनी रात को तू मेरे दरवाजे पर क्या कर रहा है? क्या हुआ रे? कोई मुसीबत हुई क्या? हाँ बूढ़ी माँ, एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। अब और कहाँ जाता? मुझे कोई उपाय बताओ बूढ़ी माँ। अच्छा अच्छा, तू शांत हो, पहले बता क्या हुआ है। अरे गांव के बहुत से लोग बीमार हो गए हैं, जिसका इलाज कहीं नहीं मिल रहा। साथ ही मेरी बीवी आराध्या भी बीमार हो गई है। आराध्या को बहुत कष्ट है बूढ़ी माँ। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने तुझे पहले ही कहा था, तेरे कुएं का पानी ही सबसे पहले इस गांव में आया था, इसलिए उसी कुएं के पानी से इस श्राप को तोड़ना होगा। तो क्या मुझे अभी जाकर इस श्राप को तोड़ना होगा? हाँ, आराध्या की हालत ठीक नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके जाना बेहतर होगा। देर हुई तो मुसीबत और बढ़ेगी। अरे लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है बूढ़ी माँ। मतलब मैंने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया है। डर मत, मैं तेरे साथ चलूंगी। जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, मैं तेरे साथ हूँ। चल मेरे साथ। बूढ़ी माँ और कैलाश ने देर ना करते हुए कैलाश के पुराने कुएं से तांबे के लोटे में पानी भर लिया और नए कुएं पर आ पहुँचे। बेटा कैलाश, देर मत कर। तू देर करेगा तो कोई अनहोनी हो सकती है। अगर उस अपशक्ति को भनक लग गई तो वो तुझे और मुझे यहीं खत्म कर देगी। उसे इस गांव से बहुत नफरत है। लेकिन अगर कोई समस्या हो गई तो? मतलब ये पानी इस कुएं में डालने से अपशक्ति मर कैसे सकती है? ये मैं समझ नहीं पा रहा। क्योंकि उसी कुएं के पानी में उसका पहला वास था और वो पानी पूरी तरह मंत्र से सुरक्षित है। अच्छा ठीक है बूढ़ी माँ, मैं तुम पर भरोसा करके ही ये काम कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोग कृपया करके आराध्या का ध्यान रखना। इस गांव में उसके पास मैं ही हूँ और कोई नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम लोग ही ध्यान रखना। हाँ। ऐसा मत कह, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ हो गया तो मैं वचन देती हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ आराध्या को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है बूढ़ी माँ, रुक जाओ। ओम 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 ओम।
हाँ, अरे बूढ़ी माँ, ये क्या हुआ? ये नए कुएं से रोशनी निकल रही है। हाँ रे हाँ, शायद अभी तक आराध्या ठीक भी हो गई होगी। तू घर जाकर देख, आराध्या ठीक है या नहीं। मैं कल आकर तुझसे मिलूंगी। हैं? यानी गांव के सब लोग ठीक हो जाएंगे? आराध्या भी ठीक हो जाएगी? सुबह होते ही धीरे धीरे गांव के सब लोग ठीक होने लगे। लोगों ने जब सुना कि सब कैलाश की वजह से हुआ तो सब उसे धन्यवाद देने उसके घर आ गए। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि कैलाश का पुराना कुआं पूरी तरह सूख चुका था। बेटा कैलाश, आराध्या की हालत कैसी है? वो ठीक है ना? हाँ बूढ़ी माँ, सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ। वरना मैं आराध्या को कभी ठीक नहीं कर पाता। गांव वाले भी ठीक नहीं होते, शायद और लोग बीमार हो जाते। सही कहा कैलाश भाई, हम सब ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, लेकिन तुमने गांव वालों की इतनी बड़ी मदद की, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे ये तो स्वाभाविक है। जब कोई इंसान नया काम शुरू करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते ही हैं, लेकिन जब वही सफल होता है तो लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तुम्हारा कुआं अब सूख गया है। शायद अब उसमें कभी पानी नहीं आएगा। हाँ, इसमें मुझे जरा भी दुख नहीं है बूढ़ी माँ। मैं मेहनत करके अपना काम कर ही लूंगा, लेकिन गांव वालों की मदद कर पाया, बस इस श्राप को हटा पाया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सही कहा। हम तुम्हारे घर के पास एक बड़ा तालाब खुदवाएंगे। अब तुम्हें धोबी का काम करने में आसानी हो जाएगी। अरे वाह, फिर तो मैं और भी मन लगाकर काम कर पाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब शायद मैं अपने सपने तक पहुंच जाऊंगा। क्या हाल है कैलाश? तुम तो भाई पूरे गांव के नायक बन गए हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। अरे बाबू, ऐसा क्यों कहते हैं? गांव वालों की मदद कर पाया, बस मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन असल में सही बताऊं तो गलती मेरी ही थी। जो काम मुझे करना चाहिए था वो काम तुमने किया। मैंने गांव वालों की बात ना मानकर जिद में कुआं खोदा। अब शक्ति को भगाना यानी कि श्राप को भगाना, ये तो मेरा ही काम था ना। ओहो बाबू, इसमें क्या हो गया? क्या ये गांव सिर्फ आपका है? अरे भाई, ये गांव मेरा भी तो है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की और मेरी पत्नी बीमार थी तो उसे बचाना भी तो मेरे लिए जरूरी था ना। ये बात भी है। खैर, तुम्हारे काम से मैं और गांव वाले सब बहुत खुश हैं। इसीलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबू। मेरी छोटी सी जिंदगी, छोटा सा काम, इसमें मैं हूँ बहुत ज्यादा खुश। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें जितना देखता हूँ उतना ही प्रभावित होता हूँ। ठीक है, हम सब गांव वालों ने मिलकर तय किया है कि तुम्हारे घर के पास बड़ा सा तालाब खुदवाएंगे। तुम्हारे कुएं में तो अब पानी भी नहीं है। हाँ बाबू, वो क्या है कि कुआं सूख गया है और वो अभिशप्त कुआं भी बंद ही रहे तो अच्छा है। हाँ, तो इसीलिए हमने फैसला किया है और आज से ही तालाब खुदाई का काम शुरू होगा। उससे गांव वालों का काम भी चलेगा और तुम्हें धोबी का काम करने में आसानी हो जाएगी। मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे बस 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 बस, हम भी तुम्हारा योगदान कभी नहीं भूलेंगे। फिर गांव वाले मिलकर कैलाश के घर के पास तालाब खोदते हैं। उससे गांव वालों की जरूरत पूरी होती है। उसी तालाब से काम करके कैलाश अपनी तरक्की करता है और आखिरकार छोटी सी धोबी की दुकान खोलकर अपना सपना पूरा करता है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।